दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं राजीव सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद राजीव पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप आगे की चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हम लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उस 10 क्वेश्चन की वजह से लगभग हम उससे रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको 2018 का जो ग्रुप डी का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए लास्ट तक, आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा। दोस्तों ये है मेरे बारे में। बाई क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर, रिसेंटली सेलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस, आल्सो क्वालिफाइड इन यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एंड डीएफसीसीआई, करेंटली वर्क एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कि बार बार रेलवे ने पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स, मीन्स कितने एसआई यूनिट हैं। पहला ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 5। दोस्तों आप अपने मन में ये एज्यूम करो, आप मन में ही मतलब गेस करो कि कौन सा इसमें सही है। तो देखो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7, मतलब ऑप्शन बी। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मेजरमेंट। दोस्तों जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कोई एक तो सिस्टम चाहिए ना, कई तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे एमकेएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, लेकिन इन सब में एसआई यूनिट को माना गया ताकि हर जगह का जो मेजरमेंट है वो सेम हो। अब सोचो अगर हर जगह का मेजरमेंट अलग अलग होगा तो काफ़ी परेशानियां होगी। आपको कपड़ा चाहिए मान लो 10 मीटर, लेकिन कहीं का मेजरमेंट अलग है तो प्रॉब्लम होगी। उसी के लिए एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट माना गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट माना गया, जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। तो जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, कई बार एग्जाम्स में तो यही पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से ऐसी यूनिट जो है वो एसआई यूनिट नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि मान लो लेंथ है, मास है, टाइम है। चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा जो है वो एसआई यूनिट नहीं है। तो ये 7 बेसिक एसआई यूनिट्स हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। अगर मैं इनके एसआई यूनिट की बात करूं तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। तो ये सातों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी यूनिट एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन कवर हो गए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सी जो है वो यूनिट नहीं है एनर्जी की। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कैलोरी यूनिट है एनर्जी का, जूल भी यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की ही यूनिट होती है। और चौथा जो है वाट, वाट किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है? पिछली जो एग्जाम हुए थे 2018 में डिट्टो यही क्वेश्चन आया था कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। टाइम का यूनिट है, लाइट का यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है, या डिस्टेंस का यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। लाइट ईयर जो यूनिट है वो डिस्टेंस का यूनिट है। अब देखो दोस्तों ऐसा है कि कुछ ऐसे मेजरमेंट भी हमें करने पड़ते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे आप ये समझिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये बहुत ज़्यादा दूरी है। 2 गैलेक्सी के बीच में कितनी दूरियां हैं, तो उसको मेजर करने के लिए कुछ और बड़े बड़े यूनिट्स डिस्कवर किए गए। उसी में से एक है लाइट ईयर। लाइट ईयर कैसे डिफाइन होता है? तो द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। जो भी लाइट है वो 1 साल में जितनी दूरी ट्रेवल करता है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। मतलब प्रकाश वेग के द्वारा 1 साल में चली गई जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट ईयर बोलेंगे। और वो दूरी कितनी होती है? वो दूरी होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू। अब देखो दोस्तों ऐसा है कि कुछ ऐसी भी यूनिट्स का ज़रूरत पड़ा जो बहुत ही छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सके, बहुत ही छोटी, मीटर सेंटीमीटर से भी छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सके। क्योंकि आपको पता है जो एटॉमिक डिस्टेंस होता है, 2 एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उसको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स डिस्कवर किए गए। उसमें से ये सारी यूनिट्स हैं, जैसे नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया, एटोमीटर हो गया।
तो इस जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा 1 फर्मी मीटर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 10⁻⁻15। अगर मैं बात करूं नैनोमीटर तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर मैं पिकोमीटर की बात करूं तो वो होता है 10⁻12 मीटर। और एटोमीटर की बात करूं तो वो होता है 10⁻18 मीटर। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं नैनोमीटर में, तो मैं उनको बता दूं नैनो में 9 छुपा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो इसमें कौन बड़ा है, नैनोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? जैसा आप यहां देख सकते हो कि मीटर बड़ा है। दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं ल्यूमेन के बारे में। ल्यूमेन क्या होता है? देखो दोस्तों, जो बल्ब जलता है ना, उसके आसपास जो प्रकाश निकलता है ना, उसको हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की? तो ल्यूमेन होती है। जो फ्लक्स होगा, जैसे कि कोई बल्ब आपने जलते हुए देखा होगा, वो जो पीली वाली बल्ब जलती थी, आप देखो उसके आसपास वो लाइट बिखेरती है, प्रकाश बिखेरती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। और अगर इंटेंसिटी की बात करेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेगा, तो उसकी यूनिट होती है कैंडेला। अगर जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो वो क्या होगा? वो होगा कैंडेला। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। पार्सेक किसका यूनिट है? ऑप्शन ए डेंसिटी ऑफ स्टार, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ऑप्शन सी ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, ऑप्शन डी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जाइंट स्टार्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, पार्सेक कैसे डिफाइन होता है? तो द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन ईयर, एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। तो 1 जो पार्सेक होता है वो इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर्स के। ये आप याद रख सकते हैं कि 1 पार्सेक किसके बराबर होगा? 3.26 लाइट ईयर। मतलब क्या है यहाँ पे कि लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने की कौन सी है? पार्सेक है। अगर लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किस में करेंगे? पार्सेक में करेंगे। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर किसका यूनिट है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। ऑप्शन बी करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। या ऑप्शन डी रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मुझे पता है आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। एम्पियर किसकी यूनिट है? तो करंट की यूनिट है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, आखिर मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट है? इसमें और 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है दोस्तों? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की अगर बात किया था तो वो वेबर था। लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है तो उसके यूनिट होगा वेबर। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो उसका होगा टेस्ला। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेगा उसका यूनिट होगा कूलम्ब। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेगा तो वो होगा ओम। ठीक है दोस्तों, आगे 8वां क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसका यूनिट है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन डी एनर्जी। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्यूरी किसका यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। कई सारे लोग गलत कर देते हैं, क्यूरी को टेम्परेचर का यूनिट मान देते हैं, जबकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है दोस्तों? केल्विन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्यूरी, हीट का आपको पता होगा जूल, एनर्जी का भी जूल होता है क्योंकि हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, वो जब एनर्जी रेडिएट करने लगता है अलॉन्ग विद देयर पार्टिकल्स, एनर्जी एंड पार्टिकल्स दोनों जब रेडिएट करता है, मतलब जब न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है और उसके डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से, उसके टूटने की वजह से जो एनर्जी निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। इसमें कई सारे रेडिएशन होते हैं, जैसे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिबल। डेसिबल किसकी यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 9, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। डेसिबल किसकी यूनिट है? फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट की, सेकेंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, थर्ड इंटेंसिटी ऑफ हीट की, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। डेसिबल किसकी यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10,
एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के क्या यूनिट होती है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी जूल। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। तो आप पूछोगे सर डाइन किसकी यूनिट होती है? देखो डाइन जो होता है ना वो फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं होता है, वो सीजीएस यूनिट होता है। ओके, अगर मैं न्यूटन बात करूं तो वो फोर्स की एसआई यूनिट होती है। अगर हम जहां भी यूनिट की बात करेंगे तो वहां पे हम हमेशा कौन सी यूनिट लेंगे? एसआई यूनिट लेंगे। जबकि जो डाइन है वो सीजीएस यूनिट है, ना कि एसआई यूनिट है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, जूल एनर्जी की यूनिट है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कुछ ये यूनिट्स हैं, जैसे पास्कल है, किलो पास्कल है, इसको मेजर करने का इसमें दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ें। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं, अगर ये वीडियो आपको किसी तरीके से मदद करता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आगे भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। थैंक यू वेरी मच।